हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एक हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी। मतलब भारत का इतिहास शुरुआत से लेकर 300 सेंचुरी तक। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, साथ के साथ सिलेबस को, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया लगना चाहिए कि एग्जाम किस टाइप का होगा, क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं वो किस टाइप से पूछी जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। बात करें हम लोग सिलेबस की, सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पे सिलेबस, ये आपकी सिलेबस की पीडीएफ है। ठीक है, ये अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपको 8 यूनिट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 8 है। 1 से लेकर यहाँ पे 8 तक यूनिट आपको इस सिलेबस में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में जो है वो सोर्स है, सोर्स फॉर इंटरप्रेटिंग अर्लियर इंडियन हिस्ट्री। मतलब भारत की जो शुरुआती इतिहास है उसको हम किन सोर्सेज के द्वारा पता कर सकते हैं। फिर आप हम अलग अलग टाइम में चले जाते हैं, पैंथोलॉजिस्ट में चले जाते हैं, ठीक है, मैथोलॉजिस्ट और न्यूथोलॉजिस्ट में चले जाते हैं। ये सब टाइमलाइन है। फिर हड़प्पा सभ्यता आ जाती है, उसके बाद वैदिक और बाकी सारी चीज़ें आ जाती है, कल्चरल। फिर सेकंड अर्बनाइजेशन आ जाती है। ठीक है, फिर एक आता है मौर्य साम्राज्य के बारे में टाइमलाइन। फिर तमिलकम। फिर मौर्य साम्राज्य के बाद का जो टाइम था। ठीक है, तो ये है आपका टोटल नंबर ऑफ सिलेबस। आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में आपका सिलेबस दिया गया। आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एसओएल की वेबसाइट से, और अपना सिलेबस अपनी किताब के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है 8 यूनिट्स का। 8 यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें इतिहास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। कुछ भी इस सिलेबस से बाहर तो नहीं आएगा, खैर। ठीक है, तो जो सिलेबस है उसमें से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछ ली जा सकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। हमने सिलेबस यहाँ पे देख लिया, आपको 8 यूनिट कवर करनी है। ये आ जाता है आपका लास्ट ईयर का, या हम कहें कि लास्ट ईयर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, ये उनमें से एक क्वेश्चन पेपर है। आज की वीडियो में हम इसे भी देखेंगे। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी, और बीए प्रोग्राम हिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो किस टाइप की है, और आंसर रिलेटेड चीज़ें भी हम इसमें बात करेंगे कि आंसर राइटिंग किस तरह से आपको करनी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पूरे क्वेश्चन पेपर में। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और यहाँ पे हम बात करें कि भाई एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप मीडियम से प्रेफर करते हैं उस मीडियम में आपको पूरा आंसर लिखना होगा। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्न के जो अंक है वो समान है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो है 4। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। और चारों के चारों जो क्वेश्चन है वो समान अंकों के हैं, या फिर हम कहें कि उनके जो मार्क्स है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे आ जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन, जब हम जो हमारा इतिहास है भारत का, उसको जब हम दोबारा से लिखते हैं, समझते हैं कि भाई किस तरह का इतिहास था, तो उन चीज़ों को समझने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत हमारे सामने है उनका क्या महत्व है, वो हमें क्या हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बतानी है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम्स में। ठीक है, हल्की सी लैंग्वेज चेंज होकर आपको मिल सकती है, बट क्वेश्चन आपका सेम यही रहेगा कि भाई जो पुरातात्विक स्रोत थे उनका क्या महत्व है, उनका वर्णन कीजिए, अलग अलग प्रकार के स्रोत बताइए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई प्राचीन भारतीय इतिहास को पुनर्गठन करने के लिए, मतलब दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो भी पुरातात्विक स्रोत या फिर हमारे पास एंशियंट, जो आप कह सकते हैं ना कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस अवेलेबल है, उनका क्या महत्व है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको स्टार की उसमें दूं तो ये आपका कम से कम 3 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आ जाता है कि प्रगतिहास से आप क्या समझते हैं, एक शब्द है। ठीक है, प्री हिस्ट्री या फिर प्रागैतिहास से आप क्या समझते हैं, मतलब हिस्ट्री से पहले का जो टाइमलाइन था भारत का, पूरा पाषाण संस्कृतियों
का प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत की जो पूरा पाषाण संस्कृतियां थी टाइमलाइन में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जो पूरा पाषाण की संस्कृतियां थी उस टाइमलाइन के दौरान जो संस्कृतियां उभर कर सामने आई उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और इसी क्वेश्चन में सबसे पहले आप बताएंगे कि भाई प्री हिस्ट्री या फिर प्रागैतिहास क्या होता है, आप अपने शब्दों में, और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा पाषाण काल में जो संस्कृतियां थी उनकी मुख्य विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मेरे को हिसाब से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको सिंगल स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अब हमारा हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर नियोजन की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको स्टार के उसमें बताऊं तो ये 3 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपका जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम थे उसमें। ठीक है, अगर आप 2 से 3 या 4 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको चेकआउट करेंगे तो आपको हड़प्पा सभ्यता का जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन व्यवस्था है उसका क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार और नगर नियोजन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भौगोलिक विस्तार की यहाँ पे बात करें कि भाई वो किस प्रकार के जो क्षेत्र था उसमें बसावट हुई थी, फिर वो किस प्रकार की वहाँ पे भौगोलिक स्थिति थी। ठीक है, खेती से रिलेटेड, जल से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो भाई वहाँ पे गलियाँ किस प्रकार की थी। ठीक है, पानी की जो व्यवस्था थी, निकलने की पानी की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, घर किस प्रकार के बने थे, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। तभी आपका जो आंसर है अच्छे खासी लेंथ में लिखा जाएगा और आपको फुल में से फुल मार्क मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, उत्तर वैदिक काल में राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। जो उत्तर वैदिक काल था उस समय राजनीतिक और जो अर्थव्यवस्था में आए हुए चेंजेस थे, परिवर्तन थे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, डिस्कस द चेंजेस इन पॉलिटी एंड इकोनॉमी इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 16 महाजनपदों के मध्य मगध किस प्रकार प्रमुख शक्ति बनकर उभरी, व्याख्या कीजिए। मगध से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो मगध के बारे में तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मगध और ये जो 16 महाजनपद है इनसे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन अलग हो सकता है पर ये जो टॉपिक रिलेटेड है ये वही है कि भाई मगध के बारे में और 16 महाजनपदों के बारे में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाई 16 महाजनपदों में जो मगध था वो किस प्रकार से जो शक्तिशाली पावर है वो के रूप में उभर कर सामने आया, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, कि भाई मौर्य प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं वो मौर्य प्रशासन के खत्म होने के कारण वो, ठीक है, ये सारी चीजें, और मौर्य प्रशासन की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार उभर कर सामने आई, एक ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको विशेषताओं मौर्य प्रशासन के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि भाई सातवाहनों की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक निबंध लिखे। निबंध लिखने का जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि आपसे डिफरेंट तरीके से पूछ लिया जाए, बट जो सातवाहन टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो राजनीति व्यवस्था थी वो और जो अर्थव्यवस्था थी वो, इन दोनों के ऊपर आपको एक मिला जुला जो निबंध है वो पूरा का पूरा लिखना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, जिसमें आपको टॉपिक दे दिए गए हैं चार। चार में से किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। टॉपिक क्या है, नवपाषाण काल की प्रमुख जो मुख्य विशेषता है वो वैदिक साहित्य, 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का प्रसार के कारण, और संगम साहित्य। ये चार टॉपिक है, चार में से कोई भी दो टॉपिक जो है आप लिख पाए, एक्सप्लेन कर पाए, ज्यादा बेहतर आपको उन्हीं दो टॉपिकों के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया, 3 स्टार क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इनको रिपीट होने के चांसेस आपके इस बार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको आप प्रिपेयर करके जाइए, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सब्जेक्ट्स के नोट्स हमने जो है उपलब्ध करा दिए हैं। साथ के साथ शायद इस सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे चेकआउट करने पे मिल जाएंगे। तो आप जाइए एक बार उन्हें देखिए, पढ़िए उन नोटों से। ठीक है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।